हमारे बाजार की कल की थोड़ी रिकवरी के बारे में बताइए, क्योंकि अब तक जो भी सुस्ती थी वो इम्पोर्टेड थी, जो भी गिरावट थी वो इम्पोर्टेड थी। हम अंडर परफॉर्म करते थे खराब दिन पर, अच्छे दिन पर भी। कल खराब दिन पर इतनी आउट परफॉर्मेंस आई कहां से? थोड़ा सा मूड माहौल दीप हमारे यहाँ बदलता हुआ दिख रहा है। उसकी 2-3 बड़ी वजह। एक तो ये कि हमारे बाजार बहुत हल्के हो चुके हैं। 3 महीने तक लगातार गिरने के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। किसी को इंटरेस्ट बाजार में है नहीं। पोजीशंस लगभग कम नहीं के बराबर है। और जो छोटी मोटी रही बची खुची जो पोजीशंस थी वो भी मार्च में अदानी और कम हो गई, और ये फरवरी में सब कम हो गई। जब अदानी वाला मामला आया तो उसके बाद बची खुची और लोगों ने, क्या होता है कि लोग अच्छे माहौल में तेजी करे ना करे, लेकिन माहौल खराब होने के डर में, गिरने के डर में बेच जल्दी देते हैं। ये आमतौर पर छोटे निवेशकों की टेंडेंसी होती है। हर बार डर रहता है यार, और गिर जाएगा तो और गिर जाएगा तो बेच के खत्म करे। तो वो होता ही है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। सो आई थिंक फरवरी के महीने में काफी कुछ बाजार हल्के हो गए हर एक लिहाज से। स्टॉक्स में इंडेक्स के बाहर देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन, 20 से 40% तक के करेक्शन बड़े से छोटे स्टॉक्स में हो चुके हैं। सो स्टॉक्स आपके करेक्ट हो गए, मार्केट हल्के हो गए, इंटरेस्ट नहीं के बराबर है, पार्टिसिपेशन कम है। इवन आप देखिए ना, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15% पर चल रही है। अब ये तो 2 दिन से छोड़ दो बाकी। सो इस हिसाब से सबका ही, और तभी मार्केट आपको और थका देता है, पका देता है। लगता है कि अब यहाँ पैसा बनाना मुश्किल है, कोई दूसरा काम ढूंढा जाए। इस तरह की जब फीलिंग आती ना, तब उस हल्के और नेगेटिव मूड माहौल में बाजार आपको एकदम परफेक्ट रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। एक वो कारण है कि बहुत ही ओवर पेसिमिज्म या लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो 12 से 3 पिक्चर चले जाओ, आ जाओ, वही मार्केट मिलेगा, है ना। इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो चीजें एक सबसे बड़ा सेंटिमेंट आपके इंडिकेटर है कि बाजार बॉटम आउट होने की प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो ये कि बुरी से बुरी खबरों के बावजूद, नहीं तो अगर ये कोई और समय होता, देश का सबसे बड़ा ग्रुप इस तरह से तकलीफ में आ जाए तो आराम से 10-15% मार्केट घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आपने 17,200-300 भी ढंग से नहीं तोड़ा। करेक्ट। सो इसका मतलब है कि फॉल तो आपका कुछ हुआ ही नहीं। वो बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है या फिर कम पोजीशन दिखा रहा है। ज्यादा बिकवाली कब होती है? जब आपने जरूरत से ज्यादा खरीद रखा हो या आपकी लीवरेज पोजीशन ज्यादा हो। अब आपकी लीवरेज पोजीशन है ही नहीं तो बेचेंगे क्या? डिलीवरी आदमी पैनिक में कम बेचता है। पैनिक में तो आपका वायदा कारोबार की पोजीशन ही बिकती है, या आपने मार्जिन फंडिंग में लिया है या प्लेज करके लिया, वही बिकता है। सो वो पोजीशन ही कम है। तीसरी चीज है कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है मार्च की शुरुआत में। अब हल्की सी उनकी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, तो हमें तो वही सपोर्ट चाहिए। लोकल फंड्स में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो तो एसआईपी के तौर पर फंड्स में आ ही रहा है। जो ट्रेडर्स का पैसा वो मिसिंग था, उसके सामने एफआईएस का पैसा आपके लिए आ गया। तो ये एक कारण है। तो ये सारे कारण है दीप, 3-4, जिनकी वजह से भारतीय बाजार बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जिसका एनालिसिस हमने किया भी कि 3 महीने के बाद चौथा महीना आमतौर पर बाजार के लिए मजबूती का रहता है, और शुरुआती नो ट्रेडिंग सेशन में ही आपके मैक्सिमम गेन्स आते हैं। तो आप देखिए लगभग आपके 400-500 पॉइंट तो शुरुआती 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही बन गए। 2.5 से 3% की गेन, 2.5 से 3% की मिनिमम 4-4.5% का गेन बनता है। उतना तो उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है, बाजार में कोई